फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ आयज़ा को लेने कराटे से, क्योंकि उनकी छुट्टी का टाइम हो गया है। और उसके बाद मैं निकलूँगी अपनी रिपोर्ट्स लेने के लिए, क्योंकि मैंने कुछ टेस्ट करवाए थे। क्यों करवाए थे और कौन से टेस्ट करवाए थे इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊँगी। और आज आयज़ा को पानी के बताशे भी खाने हैं, सो उनको वो भी खिलाएँगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए चलते हैं। है गाड़ी, रास्ता इतना खराब है। The next day. तो रिपोर्ट्स फाइनली फ्रेंड्स मैं ले आई थी। तो जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि कल मैं गई थी और वहाँ पर हम लोगों ने अपना काम वाम किया, रिपोर्ट्स लेकर के घर आ गए थे। और आज ये नेक्स्ट डे मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बज रहा है सुबह के 10 पौने 10 हो रहा है। आज मैं ही हैं और अब्बास हैं, क्योंकि आयज़ा स्कूल गई हुई हैं। मुबीन को कुछ काम से नोएडा जाना था, तो वो वहाँ सुबह के लिए अर्ली मॉर्निंग निकल गए। पापा भी उनको डॉक्टर का चेकअप करवाना था, तो वो वहाँ पे गए हुए हैं। तो बस व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और रिपोर्ट्स मैंने आपको फ्रेंड्स दिखाई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ टेस्ट अपने करवाए थे। क्यों करवाए थे, बेसिकली आजकल मेरे साथ ये हो रहा था कि मुझे कुछ ज़्यादा थोड़ा चक्कर सा लग रहा था। एकदम से लगता था कि सर घूम गया, बिल्कुल कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और सेकंड जो मेरी मेजर प्रॉब्लम है, चक्कर तो खैर ठीक है कभी कभी आता था, बट ये जो जॉइंट्स होते हैं ना फ्रेंड्स, जो एल्बो वाला जॉइंट्स होता है और ये जो नीज़ जॉइंट होता है, इसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही थी कि ये मुझे लग रहा था ऐसा कि जाम सा हो रहा है। तो मैंने कहा कि मुझे दिखाना चाहिए, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि एक्चुअली मेरा जो है वो मुझे आयज़ा की जब बर्थ हुई थी, तो उसके बाद मुझे ऑर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से मेरे जितने भी जॉइंट्स हैं वहाँ पे पेन रहता है। आप सबको आई थिंक पता ही होगा कि ऑर्थराइटिस में जॉइंट्स पेन मेन होता है। तो ये सब चीज़ें थी, तो मैंने कहा नहीं, दिखा लेना ज़्यादा बेहतर है। और मैं फ्रेंड्स प्रेफर करती हूँ, मतलब मुझे ये रहता है कि मैं एलोपैथी कम दवाएं लेना प्रेफर करती हूँ। मुझे ये लगता है कि इसका जैसा कि हम अलीगढ़ में हैं, तो यहाँ पर तिब्बिया जो कॉलेज है, वहाँ की जो दवाएं होती हैं आयुर्वेदिक टाइप्स या हमदर्द टाइप्स जो होती हैं, तो मैंने जब मुझे पिछली बार हुआ था, तो मैंने बाबा रामदेव का एक स्टोर खुला था, वहाँ पे प्रॉपर डॉक्टर बैठते थे और वो आयुर्वेदिक दवाएं देते थे। तो मैंने वहाँ तकरीबन 6 महीना इलाज अपना करवाया था। और उसके बाद मैंने तिब्बिया में भी दिखाया, तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत रिलीफ़ हुआ, फ़ायदा हुआ। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो टेस्ट करा लेते हैं और फिर इंशाल्लाह डॉक्टर को भी हम दिखा देंगे। तो बस रिपोर्ट्स मैंने दिखाई आपको, सब नॉर्मल थी। ऑर्थराइटिस का जो मुझे मेन डर लग रहा था वो एज सच कुछ निकला नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। बाकी मैंने अपना हीमोग्लोबिन करवाया था, हीमोग्लोबिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा आया है। शुगर थोड़ी सी बढ़ी हुई, जिसकी वजह से मुझे देख करके कल थोड़ी टेंशन सी हो गई, एनजाइटी हो जाती है फ्रेंड्स मुझे, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ नेचर है तो इस वजह से। लेकिन हाँ खैर, मैंने मेरी एक सिस्टर हैं फ़रावत, जो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। और जो मेरी मेंटर हैं तनवीर, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ, हर प्रॉब्लम मैं उनको अपनी बताती हूँ और मुझे लगता है वो मुझे बेस्ट जो सजेशन होगा वो देगी। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इतना मत डरो। 175 है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। और मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी बड़ी वाली, मतलब क्या बोलूँ, मैं उस दिन गई जिस दिन मुझे ये टेस्ट कराना था, मैं बाकायदा मौसमी का जूस वूस पीने के बाद मैं गई और मैं शुगर टेस्ट करा रही हूँ। तो भाई शुगर टेस्ट कराने के लिए थोड़ा बहुत तो आदमी, एक तो पहली बात कि हम पूरा नाश्ता वाश्ता करके गए थे, उसके बाद हमने ये जूस पी लिया। तो यही तनवीर कह रही थी कि ये तो सोते पे सुहागा, मतलब वही हो गया ना कि मैं ख़ुद ही पी के गई जूस में, तो शक्कर वक्कर रहती है, तो इतना तो थोड़ा बहुत आगे पीछे आता ही है। तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है रिपोर्ट्स देख करके। लेकिन हाँ मुझे शुगर के नाम से जैसे कि हवा नहीं होता है, वैसा कुछ लग जाता है। जबकि आजकल ऐसी प्रॉब्लम हो गई शुगर की, बच्चों तक को हो रही है, हर सेकंड पर्सन को हो रही है। खैर
ये थोड़ा लंबा हो गया फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे मैं पका रही हूँ आपको, लेकिन मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर कभी भी आपको लाइफ में ऐसा लगे तो बस आपको ये देखना चाहिए कि अल्लाह ने हमारे पास जो नेमतें हमें दी हैं, वो पैसे की शक्ल में हो या किसी भी शक्ल में हो, जो आपके पास आसपास लोग हैं वो आपकी कितनी केयर कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा है कि कोई आपसे प्यार से दो बातें कर ले यही बहुत है, आपकी रिस्पेक्ट कर ले यही बहुत है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाना तो फ्रेंड्स आजकल बेकार है, किसी से भी नहीं आपको लगाना चाहिए। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि ऐसे अच्छे अच्छे लोग मेरे नज़दीक हैं, और इनको मैं इंशाल्लाह मरते दम तक मेरा ये है कि मैं इनको संभाल के इन रिश्तों को रखूं, ताकि मुझे आगे जा कर के कभी अफसोस ना करना पड़े कि इतने अच्छे लोग मेरी लाइफ में थे और मैंने अपनी चीज़ों की वजह से उनको अपने आप से दूर कर दिया। मैं हमेशा चाहूँगी कि ये लोग मेरे दिल के करीब रहें और ज़िंदगी में भी साथ रहें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं पहले कर चुकी। लाइफ का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। शादी के बाद मुझे चीज़ों का आइडिया नहीं था, ये कह सकते हैं कि ये एज नहीं थी उस टाइम पे सारी चीज़ें समझने की। बहुत सी गलतियां भी की मैंने लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें भी गलत हुई मुझसे, आई एक्सेप्ट दैट। लेकिन लाइफ जैसे जैसे आपकी बढ़ती है आपको पता चलती हैं चीज़ें, रियलाइज़ होता है जैसे जैसे, और बाकी अल्लाह करने वाला है। मुझे ये लगता है कि अगर दिल से हम सब कोशिश हक़ में बेहतर सजेशन दें और हमें नेक काम करने की। मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैं अपनी हर नमाज में ये दुआ करती हूँ कि मुझे मतलब अल्लाह नेक काम करने की हिदायत दे, क्योंकि शैतान न जाने किधर से आपको आ करके अच्छे काम में भी आपके खलल डालता है, तो बुरा तो छोड़ ही दीजिए आप। तो इसलिए हर वक्त इस चीज़ की दुआ करनी चाहिए कि जहन में कोई भी बात आए बस अल्लाह उसको अच्छी तरफ मोड़ दे। मेरी ज़िंदगी, मेरा दिन, मेरा रोज़ का जो टाइम है वो किसी अच्छे काम के लिए बढ़े, तो फिर अल्लाह आपकी हिदायत ज़रूर करता है। अगर आप इस तरह से अल्लाह से अपनी चीज़ों के लिए मदद मांगेंगे और नेक नीयत के साथ, अगर आप किसी का भी बुरा नहीं चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह आपका साथ ज़रूर देगा। तो आप सब भी अगर कभी लाइफ में इस तरह से परेशान हो तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा, मतलब बहुत वर्क करता है। और एक एक्सपीरियंस मैं आपसे और शेयर करूँगी कि कुरान हम सब के घरों में होता है, शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ पे ना हो। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दिन में मतलब किसी भी टाइम, आप लोगों को कभी भी टाइम मिले, आप उसको ज़रूर ओपन करिए, और ज़्यादा नहीं, ओनली 4 to 5 लाइन्स बस। ना पढ़ने से फ्रेंड्स पढ़ना बहुत बेहतर है। और सबसे अच्छी बात क्या है, आप जहाँ पर अपनी जानमाज रखते हैं ना फ्रेंड्स, वहाँ पर वहाँ पे कुरान को आप ओपन करके रखिए। ओपन इन द सेंस कि पूरा खोल के नहीं, जैसे कि उसमें कवर ववर होता है, कवर हटा करके आप सामने रखिए। तो उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो बच्चे आपके देखेंगे कि आप रोज़ कुरान रीड कर रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, तो एक उनके अंदर भी एक जज्बा आएगा कि हाँ मेरी माँ या बाप जो भी है वो करते हैं, तो ये एक ज़रूरी काम है। जैसे खाना खाना ज़रूरी है, वैसे ये काम भी करना ज़रूरी है। तो आप इस सब चीज़ों को भी कर सकते हैं। बच्चों पे इसका बहुत इम्पैक्ट होता है। और लाइफ में मेरा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस इधर रहा है कि जब भी मुझे कोई टेंशन होती है, प्रॉब्लम होती है, तो मैं सोचती हूँ कुरान को सीने से लगा लूँ, पढ़ लूँ, तो मतलब दिल में बहुत सुकून मिलता है। अल्लाह के नाम में खैर मौजज़ा है, अल्लाह के नाम में ही सुकून है, लेकिन इस तरह से मैंने ख़ुद अपनाया है लाइफ में। तो मेरी ये राय है आप सब के लिए, जो भी पढ़ते हैं जानते हैं, तो आप सब प्लीज़ दिन भर में कभी भी किसी भी टाइम 4 to 5 लाइन्स रोज़ ज़रूर कुरान पढ़िए, और देखिए फिर आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। तो चलिए बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, इंशाल्लाह मिलती हूँ जल्दी एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक खुश रहिए, अच्छी बातें सोचिए। टेंशन आती तो जाती रहती है फ्रेंड्स, लेकिन हमेशा बस ये सोचिए, अच्छी नीयत रखिए, दूसरों के साथ अच्छा करिए, और इंशाल्लाह सबके लिए दुआ करिए, तो आपके हक़ में भी इंशाल्लाह अच्छा होगा। चलिए चलती हूँ मैं। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स।